अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रज़िया का किचन और आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ मैजिकल हेयर ऑयल। तो जी हाँ व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ मैजिकल हेयर ऑयल बनाने का वो तरीका शेयर करूँगी कि अगर आपके बाल ज़्यादा केमिकल्स के इस्तेमाल से ख़राब हो चुके हैं या डाई करने से या ज़्यादा आयरनिंग करने से, हीट लगने से डैमेज हो चुके हैं, खुश्क हो गए हैं, गिरते हैं, बाल आपके झड़ते हैं, टूटते हैं या कमज़ोर हैं, या फिर घने नहीं हैं या लंबे नहीं हैं या उनकी ग्रोथ नहीं हो रही, तो बस आपने ये वाला ऑयल और ये हेयर मास्क बनाकर इस्तेमाल करना है। तो यकीन कीजिए ये मैजिकल हेयर ऑयल का काम करेगा। आपके बाल तेज़ रफ्तारी से चंद हफ्तों में लंबे और घने होना शुरू हो जाएंगे। इनकी रीग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। उसके अलावा खुश्की और सिकड़ी का ये ख़ात्मा करेगा। तो आज़मूदा नुस्खा है, आपने ज़रूर से बनाकर मुझे फ़ीडबैक देना है और इसे इस्तेमाल करके इसका भरपूर फ़ायदा उठाना है। तो चलिए पहले मैं आपको मैजिकल हेयर ऑयल बनाना सिखाऊंगी, उसके बाद मैं आपको हेयर मास्क बनाना सिखाऊंगी। आपने ये दोनों चीज़ें बनाकर इस्तेमाल करनी है, तो यकीन करें आपको इसके बेहतरीन रिज़ल्ट्स मिलेंगे और आपने मुझे ज़रूर से फिर फ़ीडबैक भी देना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने एलोवेरा के 3 पत्ते लिए हैं, छोटे साइज़ के पत्ते थे और इनके शुरू में एक येलो कलर का जेल सा निकलता है तोड़ने के बाद, वो आपने इनको पहले निकाल के तो वो जेल रिमूव कर देना है। उसके बाद आपने इन्हें अच्छे तरीके से वॉश करना है और इस तरह छोटे छोटे टुकड़ों में आपने इन तीनों पत्तों की कटिंग कर लेनी है। तो ये था जी पहला स्टेप हेयर ऑयल के लिए कि आपने 3 पत्ते जो से हैं उनकी आपने इस तरह से कटिंग कर लेनी है। जो दूसरा मेन इंग्रेडिएंट है जी इस ऑयल का, वो है जी अलसी के बीज। तो अलसी के जैसा कि बेशुमार फ़ायदे हैं जिल्द के लिए और बालों के लिए, ये बेहद फ़ायदेमंद है। उसके साथ साथ जोड़ों के लिए, पट्ठों के लिए, कमज़ोरी के लिए या पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनकी दिमागी कमज़ोरी के लिए ये एक अक्सीर की हैसियत रखती है। तो अलसी की आप पिनियाँ भी बनाकर ज़रूर से सर्दियों में इस्तेमाल किया करें और इसके हेयर ऑयल भी बना के इस्तेमाल किया करें। यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून अलसी के बीज डाल दिए थे। अब यहाँ पे मैंने लिया है सरसों का ऑयल, 1 कप भर के लिया है मैंने मेजरिंग कप से। अच्छा, मैं यहाँ पे 1 कप ऑयल बनाने के लिए ये सारी चीज़ें ऐड कर रही हूँ। आप अगर ज़्यादा ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं तो बाकी चीज़ें भी आपने इसी क्वांटिटी के हिसाब से मैनेज कर लेनी है। तो यहाँ पे देखिए ऑयल को मैंने थोड़ा सा गर्म किया है और अब इसके अंदर अलसी 2 टेबल स्पून और साथ में मैंने जो 3 छोटे साइज़ के पत्ते लिए थे एलोवेरा के, धोने के बाद काट के आपने इनको ऐड कर देना है तेल के अंदर। फ्लेम आपने लो रखना है, ज़्यादा तेज़ फ्लेम नहीं करना और हिलाते हुए आपने इसको पकाते जाना है यहाँ तक कि जो अलसी है उसके बीज चटकना स्टार्ट हो जाएंगे और जो एलोवेरा है ये भी इसका कलर जो है चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी हम इसके अंदर 1 से 2 चीज़ें और भी ऐड करेंगे, लेकिन उन्हें थोड़ी देर बाद ऐड करना है। थोड़ा सा जब ये पक जाएगा और इसका कलर जो है लाइट सा गोल्डन होना स्टार्ट हो जाए एलोवेरा का, तो अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 टीस्पून कलवंजी और साथ ही 1 टीस्पून डाल देंगे मेथी दाना। ये दोनों चीज़ें डालने के बाद अब आपने इसे सलसल मिक्स करते हुए बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाते जाना है यहाँ तक कि इन तमाम चीज़ों का कलर चेंज हो जाएगा। जो एलोवेरा है वो थोड़ी क्रंची सी हो जाएगी और कलर इसका बिल्कुल गोल्डन ब्राउन सा हो जाएगा। तो बस उस स्टेज आने तक आपने पकाना है, बहुत तेज़ आंच पे नहीं पकाना वरना सारी चीज़ें जल जाएंगी और फिर ऑयल में से स्मेल भी आएगी, कलर भी उसका चेंज हो जाएगा और असर भी सब चीज़ों का ज़ाया हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इन तमाम चीज़ों को बिल्कुल लो फ्लेम पे मुसलसल चम्मच चलाते हुए मैं पकाती जा रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए जी ये वाली स्टेज आ गई है जब एलोवेरा का कलर देखें बिल्कुल गोल्डन ब्राउन सा हो गया है। तो अब आपने इसके अंदर एक छोटे साइज़ का प्याज जो है बेबी ऑनियन इस तरह से काट के मोटा मोटा ऐड कर देना है। अच्छा, प्याज को आपने बिल्कुल शुरू में ऐड नहीं करना क्योंकि प्याज बहुत जल्दी ब्राउन हो जाता है और फिर ब्लैक हो जाएगा, तो जिसके बाद इसकी ना आपको जलने की स्मेल आएगी तेल में से, इसलिए इसको आपने लास्ट स्टेज पर ही ऐड करना है। बस अब चम्मच चलाते हुए इसे अच्छे से पकाते जाएंगे बिल्कुल लो फ्लेम पे यहाँ तक कि जो प्याज का असर है वो भी सारा इस ऑयल के अंदर शामिल हो जाए। तो बस आपने फ्लेम को तेज़ नहीं करना इस ऑयल को बनाते हुए। जो सबसे अहम चीज़ है वो यही है कि आपने तमाम चीज़ों को बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाते जाना है। तो यहाँ पे देखिए जी प्याज का कलर गोल्डन ब्राउन हो गया है, इसे ब्लैक की तरफ नहीं जाने देना और जो एलोवेरा थी वो भी हमारी क्रंची सी होके गोल्डन ब्राउन सी हो गई है। तो बस अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे, इसको आपने छान लेना है। तो ऑयल को आपने बारीक वाली छलनी से या फिर किसी मलमल के कपड़े से छान के तो ठंडा होने के लिए रख देना है। ठंडा होने के बाद हम इसके अंदर 1 से 2 चीज़ें और ऐड करेंगे तो ये ज़बरदस्त किस्म का ऑयल तैयार होगा। तो यहाँ पे देखिए जी ऑयल को मैंने छान लिया है, अब इसे ठंडा होने देंगे। तो यहाँ पे ऑयल हमारा मुकम्मल तौर पे ठंडा हो चुका था। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे हमने बादाम। अच्छा, यहाँ पे 100 ml की बोतल थी, ये तकरीबन 3 टेबल स्पून के बराबर था। तो ये देखिए मैंने सारा ही ऐड कर दिया है। तो आपके पास अगर बड़ी पैकिंग हो तो आप तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून ऐड कर दीजिएगा। तो यहाँ पे अब हम जो दूसरी चीज़ के अंदर डालेंगे तो वो है जी कैस्टर ऑयल, जिसे अरंड रोगने अरंड भी कहते हैं। ये देखिए ये इसकी मैं आपको डिब्बी दिखा रही हूँ। ये बालों की जड़ों को मजबूत करता है, जो बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं उनको रोकता है।
तो ये मैंने तकरीबन 1 टेबल स्पून के बराबर ऐड किया है। तो यहाँ पे ये चीज़ें डालने के बाद अब सबसे एंड पे हम इसमें डालेंगे विटामिन ई के कैप्सूल। तो विटामिन ई के कैप्सूल किसी भी स्टोर से, मेडिकल स्टोर से ना इजीली मिल जाते हैं। तो इस तरह से आपने 2 ऐड कर देने हैं काट के। तो अब अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे जी हमारा ज़बरदस्त किस्म का मैजिक हेयर ऑयल बन के तैयार है। अब आपने यहाँ से वीडियो को छोड़ के भाग नहीं जाना। अभी मैंने आपको एक ज़बरदस्त और जादुई किस्म का हेयर मास्क भी बताना है, जो कि बहुत आसान है, घर की चीज़ों से बन के तैयार होता है और बेहद फ़ायदेमंद है बालों के लिए। अच्छा, यहाँ पे ऑयल को यूज़ कैसे करना है? आपने ऑयल को लगाना है बालों की जड़ों में मसाज करते हुए हल्के हाथों के साथ, और रात के टाइम आप लगा लें। सुबह के टाइम आप किसी भी लाइट शैम्पू के साथ अपने बालों को वॉश कर लें। हफ्ते में 2 से 3 बार ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा, तो आपको बेहतरीन रिज़ल्ट्स मिलेंगे। देखिए, ये जादू की छड़ी तो नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता ही इसका असर होगा, लेकिन इंशाल्लाह असर ज़रूर होगा। तो चलिए जी, अब इसको बॉटल में डाल लेते हैं। तो यहाँ पे ये जो बॉटल है ना ऑयल वाली, ये भी देख लें जी, ये मेरी बेटी ने दराज से ऑर्डर करके स्पेशली मंगवाई हुई है जी, बालों में ऑयलिंग के लिए। अच्छा, इसके ऊपर ये जो बने हुए ना धंधे से, इसके अंदर से भी ऑयल निकलता है। मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। इसके अंदर देखिए इस तरह से ये होल बने हुए हैं, और जब इसमें ऑयल डाल लेंगे ना, तो इस स्टाइल में ऑयल जो है ना, ये देखिए मैं प्रेस कर रही हूँ पीछे से, तो सारे जितने भी दंदाने हैं ना, सब में से ऑयल जो है ना इस तरह से रिस रिस के निकलता है। तो जिससे फिर ज़रा ऑयलिंग करनी आसान हो जाती है। अगर आपने खुद से ऑयलिंग करनी हो तो ईज़िली फिर आप इसे बालों में लगा लेते हैं। तो बच्चियों को ज़रा ऐसी चीज़ें अच्छी लगती हैं, तो इसलिए आप भी, अगर बच्चियां हैं आपके घर में, तो आप उनको इसी तरह की बोतल वगैरह मंगवा के उसमें ऑयल भर के दें और उनसे कहें कि अपने बालों को लगाया करें। तो यकीन करें, इसकी बेहद ज़बरदस्त किस्म के आपको रिज़ल्ट्स मिलेंगे, और बाल आपके जो उनसे हैं वो दोबारा से उनकी रीग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। अगर उनकी ग्रोथ रुकी हुई है, या फिर टूटते हैं, गिरते हैं या झड़ते हैं, तो ये सारे मसले मसाइल जो है ना हल हो जाएंगे। तो चलिए जी, यहाँ पे अब मैं आपको मास्क तैयार करना बताती हूँ। तो हेयर मास्क जो है ना, इसे आपने मेरे कहने पे ना ज़रूर से आज ही बना के यूज़ करना है। और तो इंशाल्लाह ताला इसका तो आपको सिर्फ 1 से 2 दफ़ा लगाने के बाद ही ना बेहतरीन रिज़ल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जी, 1 कप हमने लिया है। उसके लिए दही आपका नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, यानी कि ठंडा फ्रिज का दही ना हो। अगर फ्रिज वाला हो तो उसे आपने 1-2 घंटे पहले निकाल के बाहर रखना है, ताकि उसकी ठंडा ख़त्म हो जाए। अच्छी तरह से दही को बीट कर लेना है। दही को बीट करने के बाद अब हम इसकी दूसरी चीज़ जो ऐड करेंगे, तो वह है जी मस्टर्ड ऑयल, यानी कि सरसों का तेल। तो यहाँ पे देखिए जी, मैंने सरसों का तेल ऐड कर दिया इसके अंदर। इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इस दही के साथ। तो यहाँ पे देखिए, ये इसकी कंडीशन हो जानी चाहिए मिक्सिंग के बाद। अब इसमें जो तीसरी चीज़ हमने ऐड करनी है वो है जी एलोवेरा। तो यहाँ पे देखें जी, ये एलोवेरा के ना फ्रेश पौधे जो हैं, इनकी आपने टहनियाँ लेनी हैं। फ्रेश एलोवेरा यूज़ कीजिएगा। एलोवेरा जेल वगैरह जो घर में पड़ी होती है ना, जो रेडीमेड होती है बाज़ार की, उसका कोई ख़ास रिज़ल्ट नहीं मिलता। तो इसकी बड़ी जल्दी से ग्रोथ हो जाती है। जब इसे एक बार लगा लेना, तो आगे से इतनी ज़्यादा इसके बेबी एलोवेरा ग्रोथ कर जाते हैं ना, कि बस ये बड़ी जल्दी से तेज़ी से फैलते जाते हैं। तो इसलिए ज़रूर से एक पौधा घर में ला के रखें। इतना फ़ायदेमंद ये पौधा है ना, इसका सालन भी पकता है, हलवा भी पकता है, इसे बालों में भी लगाया जाता है, और ऑयल के अंदर भी डाला जाता है, हेयर मास्क भी बनाया जाता है। कितने फ़ायदे मैं आपको इसके गिनवाऊँ। स्किन के लिए भी बड़ी ज़बरदस्त रेमेडीज़ तैयार होती हैं। तो इसलिए जिन घरों में बच्चियाँ हैं ना, उस घरों में तो ज़रूर ये ला के 2-3 पौधे जो है ना आपको लगाने चाहिए। अच्छा, यहाँ पे देखिए जी, इसकी मैंने ताज़ा शाखें तोड़ ली थी। थोड़ा सा इसका ना येलो सा जेल निकलता है स्टार्ट में काटने के बाद। इसे आपने वेस्ट कर देना है उस जेल को, और आगे से इस तरह से इसकी कटिंग करके धोने के बाद अब आपने इस तरह से दोनों तरफ इसके कांटे वाले जो किनारे हैं ना, इनको इस तरह से कटिंग कर देना है। कटिंग करने के बाद ऊपर से आपने पतली सी छिलके वाली जो लेयर है ये उतार लेनी है। अब आपने इसके अंदर ना इसकी अंदर वाली गिरी ऐड नहीं करनी, यानी आपने एलोवेरा का ये पल्प नहीं ऐड करना, सिर्फ इसकी ये जेल ऐड करनी है। ये देखिए, ऊपर से बिल्कुल पतली सी जेल उतर रही है। ये जेल बस आपने इसके अंदर ऐड करनी है, हेयर मास्क के अंदर। बस जो चीज़ स्पेशल नोट करने वाली हो यही है कि कुछ लोग इसके अंदर एलोवेरा का पल्प जो है वो ऐड करना स्टार्ट कर देंगे, ऊपर से गिरी ऐड करेंगे, तो वो नहीं आपने बिल्कुल भी करनी। तो यहाँ पे देखिए जी, मैंने कटिंग इसकी कर ली थी। अब मैं आपको बताऊँ कि किस तरह से आपने ऐड करना है। तो बस यही पॉइंट यहाँ पे नोट करने वाला है। आपने इस तरह से पकड़ना है, और छुरी के साथ बिल्कुल हल्के हल्के आपने हाथों से ना इस तरह छुरी ऊपर चलाते जाना है। तो ये देखिए, ये वाली जो जेल निकल रही है इसके अंदर से, ये आपने ऐड करनी है। इसकी जो अंदर से गोदा है या गिरी है एलोवेरा की, उसे नहीं आपने बिल्कुल भी छेड़ना। सिर्फ आपने इस तरह हल्की हल्की छुरी इस तरह चलाते जाना है, और तो ये जेल खुद ब खुद ही प्रेस करने से ना इसके अंदर आती जाएगी। बस जितना आप इसे हल्का हल्का प्रेस करते जाएंगे, जेल इसके अंदर ऐड होती जाएगी। तो यही वाली जेल है जिसने काम दिखाना है। तो आपने इस जेल को ही बस ऐड करना है। तो यहाँ पे देखिए जी, अच्छी तरह मैंने छुरी के साथ ना हल्का हल्का प्रेस करते हुए सारी जेल जो है इसमें ऐड कर ली है। इसी तरीके से दूसरा पत्ता पकड़ेंगे, और यहाँ पे देखिए छुरी के साथ ही आपने इस तरह हल्का हल्का प्रेस करते हुए इसके ऊपर चलाते जाना है। तो बस पल्प या गिरी वगैरह बिल्कुल भी ऐड नहीं करनी, सिर्फ ये जेल जो है ऐड करना हमारा मकसद है, और इसी जेल ने ही जादू दिखाना है। यहाँ पे देखिए जी, सारी जो दूसरे पत्ते की जेल थी वो भी मैंने ऐड कर दी है। अब अच्छी तरह से आपने इसकी मिक्सिंग करनी है, और इसकी ये कंडीशन आ जानी चाहिए।
तो यहाँ पे देखिए जी कितना आसान तरीके से मैंने इसे तैयार किया है। सिर्फ 3 चीज़ें इसमें डाली है, दही था, तेल था 2 चम्मच और साथ में 2 पत्तों की थोड़ी सी जेल ऐड की है। तो ये ज़बरदस्त और जादुई हेयर मास्क है। आपने इसे ज़रूर से मेरे कहने पे लगाना है बालों में और फिर मुझे आप लोगों ने फ़ीडबैक भी ज़रूर देना है कि कैसी आपकी हेयर मास्क बन के तैयार हुआ, क्या रिज़ल्ट्स मिले इसके आपको। तो यकीन करें इसे लगाते ही आपके बाल सिल्की, स्मूथ, नरम मुलायम हो जाएंगे। अगर वो रूखे और बेरौनक हैं तो यकीन करें उनमें ऐसे आएगा जैसे मुर्दे में जान आ जाती है। इतने शाइनी, इतने चमकदार हो जाएंगे। अगर बाल गिरते हैं या डरते हैं तो सिर्फ 2 दफ़ा लगाने से ही ना आपको लगेगा कि मेरे बालों की जो गिरने की क्वांटिटी है ना कम हो गई है। यानी अब बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़े थोड़े गिरेंगे। 3 से 4 बार जब आप इसे रेगुलर यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह ताला मुकम्मल तौर पे भी आपके जो बाल हैं ना वो गिरना बंद हो जाएंगे। खुश्की सिकरी का ख़ात्मा हो जाएगा और बालों की अच्छी सी ग्रोथ जो है ना वो स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए जी इस कंसिस्टेंसी के आने तक आपने अच्छी तरह से इसको बीट कर लेना है, यानी मिक्स कर लेना है। अब आज की इस वीडियो में ना मैंने अपनी एक गेस्ट को भी इनवाइट किया है जो कि आपको ना डेमो देने में बड़ी मददगार होगी कि आपने इस मास्क को अप्लाई कैसे करना है। तो जी हाँ, कौन कौन गेस्ट कर सकता है कि कौन सी गेस्ट हो सकती है। तो चलिए जी ये हमारी आ गई है गेस्ट। अच्छा, गेस्ट जो है ये है गुड़िया। मेरे पास और तो कोई तरीका नहीं था कि जिसके ज़रिए मैं आपको समझा पाती कि आपने किस तरह से इस मास्क को अप्लाई करना है अपने बालों में। तो चलिए यहाँ पे ये गुड़िया है जी, इसके देखने में पहले ही बाल बड़े मुनासिब से हैं, लेकिन मैं आपको ना आई होप के समझा पाऊँगी कि आपने इसका मसाज किस तरह से करना है। तो यहाँ पे देखिए जी आपने बालों को अपने खोलना है और इस तरह से सेंटर से मांग निकालते हुए 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। उसके बाद थोड़े थोड़े बाल आपने फ्रंट से इस तरह से उठाने हैं और थोड़ा सा आपने ये हेयर मास्क जो है इसे आपने बालों की स्किन पे अप्लाई करना है। अच्छा, बालों के ऊपर नहीं, आपने बालों की स्किन के अंदर लगाना है इसे। और उसके बाद आपने इसे उंगली के ये जो पोरे हैं ना, पोटे, इनके साथ आपने हल्का हल्का मसाज करते हुए इसे अब्जॉर्ब करते जाना है, यहाँ तक कि ये मास्क वाला जो मटीरियल है ना ये अच्छी तरह सर की स्किन के अंदर जज़ब हो जाना चाहिए। तो बस इसी तरह आपने हल्के हल्के हाथों के साथ मसाज करते जाना है और इसे अपने बालों की स्किन के अंदर जज़ब करते जाना है। हथेली का आपने इस्तेमाल नहीं करना क्योंकि हथेली के अंदर काफ़ी गर्माइश होती है। आपने पोटों के साथ ही इसे इस तरह से लगाते जाना है, थोड़े थोड़े बाल उठाते हुए और बालों की स्किन में अच्छे से अब्जॉर्ब करते जाना है, यहाँ तक कि जब आप लगा के फारिग हो जाएंगे ना तो बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे आपका सर ड्राई है, क्योंकि वो सारे का सारा बालों में अब्जॉर्ब हो चुका होगा। और एंड पे जो मास्क थोड़ा सा बच जाएगा ना उसे आपने सारा रैंडमली बालों में अच्छे से लगा देना है और इस तरह से कैचर लगा के बाल लपेट लेने हैं। आपने 1 से 1.5 घंटे के बाद आपने बालों को किसी भी अच्छे शैम्पू से वॉश कर लेना है और उसके बाद आप रिज़ल्ट्स देखिएगा। बिल्कुल सिल्की, स्मूथ, नरम मुलायम आपके बाल हो जाएंगे, बिल्कुल ऐसे शाइन वाले चमकदार से। और अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं ना तो जब आप ये मास्क लगाने के बाद कंघी करेंगे ना नहाने के बाद तो आपको फ़ील होगा पहली ही बार में कि इस दफ़ा मेरे बाल बहुत कम गिरे हैं। तो इंशाल्लाह ताला 3 से 4 बार जब आप इस्तेमाल कर लेंगे ना तो आपको पक्का यकीन आ जाएगा कि जी ये बड़ा कारआमद मास्क है और बड़ा यूज़फुल है। तो अभी से आपके किचन में ये तीनों चीज़ें मौजूद होंगी, जल्दी से आप लीजिए, इनको ट्राई कीजिए और मुझे फ़ीडबैक दीजिए। अब अगर वीडियो देखते हुए यहाँ तक पहुँच गए हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, मिलने जुलने वालों से शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का जो ये मसला है ना बालों वाला ये हल हो सके। और कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर से अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा कि कैसी लगी आपको मेरी ये रेमेडी। तो इंशाल्लाह ताला ऐसी ही ऑथेंटिक रेमेडीज़ और रेसिपीज़ के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।